Glowcop. Glow that feels light, stay bright. न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अगर आप भी बिहार से हैं और लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से ना जाने दें। दरअसल बात करें तो जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि वो जो है बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे और इसको लेकर के देखिए कार्य भी शुरू हो गया। और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली होने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों पद पर जो है ये बहाली होने वाली है। देखिए लंबे समय से युवा जो है वो सरकारी नौकरी को लेकर के उनका इंतजार काफी ज्यादा लंबा रहा है। और इसी बीच देखिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की तो वहीं दूसरी ओर देखिए बिहार में बहालियों की बहार हो गई है। और इसी बीच देखिए आपको बता दें कि एक बार फिर से बम्पर बहाली होने वाली है जिसमें हजारों रिक्त पदों पर जो है ये बहाली की जाएगी। तो चलिए इस बहाली के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएं। बात करें तो बिहार की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य की यूनिवर्सिटी और बात करें तो कॉलेजों में अलग अलग कैटेगरी के कम से कम 6000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि BSUSC ने नए साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जो है वो जल्द ही जारी कर सकता है। राज्य शिक्षा विभाग ने सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया है कि वे सक्षम प्राधिकार से रिजर्वेशन रोस्टर क्लियर करने के बाद विषयवार रिक्त पदों की पूरी सूची जो है वो उपलब्ध कराए। और इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटीज अपने अपने विषय में खाली पदों की गणना और रिजर्वेशन रोस्टर को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसी के साथ आपको बताएं कि सूत्रों के मुताबिक बिहार के 13 पारंपरिक यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 5000 पद खाली है। वहीं वर्ष 2020 के बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण से यह स्थिति बनी है। वहीं बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 1000 से अधिक पद पिछले लगभग 4 दशकों से रिक्त पड़े हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि BSUSC के चेयरमैन गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि जैसे ही राज्य सरकार के माध्यम से यूनिवर्सिटी से वैकेंसी प्राप्त होगी, आयोग उनकी विज्ञप्ति जारी करेगा। और उन्होंने कहा कि नए स्वीकृत कानूनों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सीधे इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान लागू होता है तो प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लोक भवन के सूत्रों के अनुसार चांसलर सेक्रेटेरिएट को राज्य शिक्षा विभाग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा भर्ती के लिए स्टेट लेवल लिखित परीक्षा शुरू करने को लेकर के कानून बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर यह कानून लागू होता है तो वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जो कि UGC के न्यूनतम योग्यता पूरे जो है वो करता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नेट क्वालिफाइड और PhD डिग्री धारकों को भी यह लिखित परीक्षा देनी ही होगी। यानी कि अगर आपने नेट और PhD कर रखा है तो भी आपको जो है ये नौकरी पाने के लिए लिखित परीक्षा देनी ही होगी। और इतना ही नहीं, आपको बताया कि सूत्रों ने ये भी बताया है कि इस संबंध में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की 3 सदस्य कानूनी समिति पहले से गठित है। और माना जा रहा है कि प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद बिहार में लंबे समय से लंबित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को गति मिलेगी। तो देखा आपने कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 6000 पदों पर जो है बहाली होने वाली है और जल्दी इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बारे में हमने आपको तमाम वो डिटेल्स भी शेयर किए। तो कहीं ये सुनहरा मौका आपके हाथ से ना छूट जाए और आप इसका ध्यान रखें। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।